पता है केंद्र के अंदर आज जो सरकार बैठी है, कितनी गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। जिसकी मर्जी सरकार तोड़ देते हैं, जिसकी मर्जी सरकार तोड़ देते हैं। आज तक कभी किसी गृह मंत्री को देखा खुलेआम किसी राज्य के अंदर जाके देश का गृह मंत्री गुंडों वाली बात कर रहा है? आप जिता के भेजते हो, लोकसभा में जाते हैं, सारे अपनी अपनी सेटिंग करने में लग जाते हैं। इसकी उसने सेटिंग कर ली, उसकी उस पार्टी से सेटिंग हो गई, इसकी इस मंत्री से सेटिंग, सारे अपनी सेटिंग, अपना धंधा, लोकसभा में बैठ के अपना धंधा चलाते हैं। ये कुछ सरकारें ऐसी हैं, एक बार मोदी जी ने कहा था कि आड़ती जो हैं वो दलाल होते हैं। कई सरकारें मानती हैं कि व्यापारी चोर होते हैं। हम ऐसा नहीं मानते। व्यापारी, उद्योगपति, कारोबारी, दुकानदार किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। और हम आपको कितनी तवज्जो देते हैं, ये इस बात से सोच लीजिए कि अभी मैं दिल्ली का चुनाव खत्म करके जैसे ही पंजाब में आया, उस दिन, अभी 4-5 दिन पहले, सबसे पहली मीटिंग मैंने फिरोजपुर में व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ की। इस टाइम जितने भी दूसरी पार्टियों के नेता हैं वो बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो, सभाएं करने में लगे हुए हैं। हम वो भी कर रहे हैं, लेकिन हर रोज मैं जिस शहर में होता हूं, सबसे पहले अपना दिन शुरू करता हूं उस शहर के व्यापारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात करने के बाद मैं बाकी लोगों से मिलने के लिए जाता हूं। तो आप लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप हमारे नौजवानों को रोजगार देते हैं, आप सरकार को टैक्स देते हैं, उसी से देश चलता है, उसी से राज्य चलता है। ये मेरी आपके साथ पहली मुलाकात नहीं है। पिछले 2 साल में मैं कई बार आया हूं आपके बीच में। और मुझे याद है पिछले साल मैं और भगवंत मान साहब, हम दोनों आए थे, सारे अफसरों को, चीफ सेक्रेटरी को, सबको लेके आप लोगों के बीच में। आपने जितने काम लिखवाए थे उनमें से कई सारे काम हो गए, कई सारे काम चल रहे हैं, कुछ काम अभी होने बाकी हैं, उस पे काम चल रहा है। पंजाब में 13 सीट है। 13 सीट कम नहीं होती। अगर आप 3 सीट इस पार्टी को, 4 सीट उस पार्टी को, 2 सीट उस पार्टी को दे दोगे तो रायता सा फैल जाएगा, कुछ मजा नहीं आएगा। ये 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दे दो, जैसे आपने 117 में से 92 सीट दी थी। आप पता है केंद्र के अंदर आज जो सरकार बैठी है, कितनी गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। जिसकी मर्जी सरकार तोड़ देते हैं, जिसकी मर्जी सरकार तोड़ देते हैं। अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी आए थे लुधियाना, धमकी दे के गए हैं। सुना आप लोगों ने, देखा वीडियो अमित शाह जी? पता है आप लोगों को, किस किस को पता है अमित शाह जी क्या बोल के गए थे? लुधियाना में धमकी दे के गए हैं, 4 जून के बाद पंजाबियों, जो सरकार आप लोगों ने चुन के पंजाब में बनाई है, 4 जून के बाद उस सरकार को खत्म कर देंगे। भगवंत मान को, आपके मुख्यमंत्री को हटा देंगे। ये तो गुंडागर्दी है यार। ये मतलब आज तक कभी किसी गृह मंत्री को देखा खुलेआम किसी राज्य के अंदर जाके देश का गृह मंत्री गुंडों वाली बात कर रहा है कि 4 जून के बाद मैं तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा? अरे कैसे गिरा देगा यार? 117 में से 92 सीट दी है। ये तो शुक्र है आप लोगों का, शुक्र है वाहेगुरु जी का कि 117 में से 92 सीट दी। 117 में से 60 सीट दी होती, अभी तक गिराई दी होती इन लोगों ने। आपने 92 सीट दी, फिर भी इनकी इतनी हिम्मत हो गई आके धमकी देके जाने की। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, अमित शाह जी, पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है। आप प्यार से मांग लेते, 1 आध सीट दे भी देते। ये धमकी नहीं चलेगी पंजाबियों के सामने। ये हाँ जी, आई लव यू टू, आई लव यू 2, 3, 4।
तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी पंजाबियों के सामने। तुमने चैलेंज किया है पंजाबियों को, 3 करोड़ पंजाबियों, अब देखना 1 तारीख को तुम्हारा क्या हाल करते हैं पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी। तो आपने 117 में से 92 सीट दी, इसलिए आज मजबूती के साथ हमारे हाथ मजबूत हो गए, मजबूती के साथ आपके काम कर पा रहे हैं। अब ये 13 की 13 सीट दे दो। ये जो इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है, केंद्र सरकार के साथ लड़ने के लिए हमारी ताकत बढ़ेगी, हम आपके हक लेके आएंगे। आप लोगों को पता है कि नहीं, पंजाब की कोयले की खान है, पंजाब सरकार की, पंजाब के लोगों की, पंजाब स्टेट की कोल माइंस हैं उड़ीसा में। वो कोल माइंस अभी तक बंद पड़ी थी हमारी सरकार बनने के पहले। हमारी सरकार बनने के बाद हमने अब खुलवाई हैं, वहां पे कोयला निकालना चालू किया है। हमारे जो थर्मल प्लांट हैं पंजाब में, अब वहां पे हमने अपना कोयला इस्तेमाल करना चालू किया, जो पंजाब का कोयला है। उस कोयले को हमें उड़ीसा से पंजाब लाना था। उड़ीसा से पंजाब लाने के लिए शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है? ट्रेन से। केंद्र सरकार ने ऑर्डर निकाला, उड़ीसा से पहले वो कोयला श्रीलंका जाएगा, श्रीलंका से कांडला पोर्ट गुजरात जाएगा, और गुजरात से पंजाब आएगा। भगवंत मान बोले कि इसको अमेरिका से ही ले आओ थोड़ा सा, ये तो जरा। तो मान साहब ने लड़ के वो रूट कैंसिल। अगर ये रूट दे देते, आपकी बिजली 2 रुपए यूनिट और महंगी हो जाती। यहां पे आप सारे व्यापारी बैठे हो, मैं जानता हूं आपकी पहली डिमांड है कि आपने हमारी घर की बिजली तो सस्ती कर दी, अब इंडस्ट्री की और व्यापार की बिजली भी सस्ती करो। चाहते हो ना सस्ती करें? करेंगे, वो भी करेंगे। लेकिन अगर ये आप सोच के देखो, उड़ीसा से श्रीलंका और श्रीलंका से कांडला और कांडला से पंजाब लेके आते, 2 रुपए यूनिट महंगी हो जाती। मान साहब ने लड़ के ये कैंसिल कराया और सीधे अब कोयला आ रहा है, इन्होंने ट्रेन दी। लेकिन आज अकेले मान साहब लड़ रहे हैं। एक आदमी कितनी बार लड़ेगा, किस किस से लड़ेगा? रोज गवर्नर आपके जो बिल पास होते हैं, बिल लेके बैठ जाता है, साइन ही नहीं करता। तो ये 13 एमपी अगर दोगे, ये 13 एमपी मान साहब के हाथ बनेंगे, 13 हाथ बनेंगे। और उनसे लड़ने के लिए अगली बार केंद्र सरकार कुछ करेगी, उसके मंत्री के घर के अंदर घुस के बैठ जाएंगे। जब तक वो फाइल साइन नहीं करेगा आपकी, तब तक नहीं है कि नहीं टीनू जी? टीनू, पंजाब के लोगों के हक के लिए लड़ना है तो ये मंत्रियों के घर के अंदर जाके बैठ जाएंगे। जब तक आपका हक लेके नहीं आएंगे, तब तक ये वहां से नहीं उठेंगे। हमारी आंदोलन वाली पार्टी है, क्रांतिकारी पार्टी है। हैं जी? बिल्कुल। तो ये ऐसे मत कर देना कि 13 में 4 इस पार्टी को, 2 इस पार्टी को, 3 इस पार्टी। 13 की 13 सीट से ये एक भी कम नहीं चलेगी। और पिछले सारे, जब पिछले 5 साल में, 10 साल में जितने एमपी बनाए आपने देखे? कभी एक एमपी ने लोकसभा में पंजाब की आवाज उठाई? किसी ने आवाज नहीं उठाई। आप जिता के भेजते हो, लोकसभा में जाते हैं, सारे अपनी अपनी सेटिंग करने में लग जाते हैं। इसकी उसने सेटिंग कर ली, उसकी उस पार्टी से सेटिंग हो गई, इसकी इस मंत्री से सेटिंग, सारे अपनी सेटिंग, अपना धंधा, लोकसभा में बैठ के अपना धंधा चलाते हैं। ये हमारे 13 के 13 आपके लिए काम करेंगे। मैं नजर रखूंगा, मान साहब नजर रखेंगे इनके ऊपर। इन्होंने पूरी गुंडागर्दी, इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। लोग कह रहे हैं जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो दुनिया में ईमानदार कोई नहीं है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।